नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है सीएस प्राइम स्टूडियो में। चूँकि जीएनएम का बारे में कुछ बात करने के लिए आए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जो भी नए चैनल इस चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे अभी आपको 14 तारीख के डेट में आपको एक नोटिफ़िकेशन आया है, ओके? इसमें आपको स्कोर कार्ड दिख रहा हो। ये आपको ऐसे ही ये आपको भी स्कोर कार्ड आपको आएगा, ओके? आएगा, पर कब तक आएगा? चूँकि आज तारीख है वो 17 तारीख हो गया, ये 14 तारीख के डेट में है। ये आपको स्कोर कार्ड जो है बीएससी नर्सिंग का वो आपको 14 तारीख के डेट में है, फिर आपको कब तक आएगा? तो आपके आने का उद्देश्य कब तक है जो बता रहा हूँ, देखो। इस तरह का आपका नोटिफ़िकेशन आएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ़ अभी जो नोटिफ़िकेशन में आपको अपलोड होगा, वो सिर्फ़ आपको इतना ही सिर्फ़ आपको दिखेगा कि आप पास और नॉट पास, ओके? अब ये रिज़ल्ट आपको कब तक आएगा? तो रिज़ल्ट आपको आने की पूरी चांस है कि इस 14 तारीख है, इसको 7 डेज़ जोड़ लीजिए, यानी कि 21 तारीख। 21 तारीख के बाद ही यानी कि 21 तारीख के बाद 21, 22, 23 यानी कि 26 और 21 के बीच के मान के चलिए 21 और 26 तारीख के बीच में आपको ये आपका रिजल्ट ये लिंक सिर्फ एक्टिव होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। ये आपका लिंक जो पास और नॉट पास वाला है बात मैटर जो है पास और नॉट पास वो 21 तारीख और 26 तारीख के बीच में आपको कभी भी लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे पास और नॉट पास तो फिर ये कन्फ्यूजन हो जाता है कौन पास, कौन नॉट पास, ठीक है? तो अब इसमें फिर कट ऑफ पे चले जाए बात चला या कट ऑफ पे। तो चूँकि मैं कट ऑफ पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं उसकी फिर रिपीट नहीं करूँगा कि मैं कट ऑफ नहीं बताने जा रहा हूँ। एक मोटा-मोटी मैं बताता हूँ जो यूआर कैंडिडेट का है 40 प्लस हैं, 40 और 40 प्लस टच किए हुए हैं, वो सेफ स्कोर में है। जो थोड़ा नीचे यानी कि 36 प्लस हैं, ठीक है? यूआर कैटेगरी या फिर किसी भी कैटेगरी ये तो 40 प्लस कैटेगरी कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी कैटेगरी को अगर 40 प्लस हो तो सेफ है। आपका 1% जो होता है ना लक, यही आपको खराब रहेगा या दिन आपका खराब रहेगा तो आपका नहीं रिजल्ट होगा। लेकिन 40 प्लस वाले को सब सेफ सबसे सेफ ज़ोन ये आप में है। अब समझिए कि आपका डॉक्यूमेंट का कोई पंगा ही होगा तो ये आपको जॉब से आपको हाथ धोना पड़े। ऐसे तो आप मान के चलिए नहीं। अब बात आ जाता है 2 नंबर नीचे आते हैं तो 36 और 38 यानी कि 36 और 38 वाले ये कौन-सा है? तो ये आप समझिए कि आप 80% आप भी पास हैं, 80% आप भी पास हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो 50% यानी कि लगभग 30 नंबर, ठीक है? तो जो 30 नंबर है आपका डिपेंड करता है कि आपका दिन वो अच्छा होना चाहिए, आपका शिफ्ट अच्छा होना चाहिए, तो आप लोग का रिज़ल्ट हो जाएगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये 26 और ये 28 हैं, ये तकदीर के आला हैं, तब भी इनका रिज़ल्ट होने के चांस है और इससे नीचे वाले को तो ख़ैर वो कुछ मैं कह ही नहीं सकता हूँ कि इसके नीचे वाले के क्या हाल हो नहीं होगा, चांस बहुत कम है फ्री ऑफ आप कॉम्पिटिशन से समझ जाइए कि आप 30% कॉम्पिटिशन में है, 70% नहीं है। ये लोग मान के चलिए कि 50-50 हैं, जो 30% में है वो समझिए कि 60-40 में है और उसके ऊपर हैं तो और अच्छी सेफ है। जितना ज़्यादा स्कोर उतना सेफ। मैं एक मोटा-मोटी बातों में कह सकता हूँ, मैं चूँकि इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी मैं कर सकता हूँ, तो मैं बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। खैर छोड़िए, आपका मेन मुद्दा क्या है कि आपको 21 तारीख के बाद ही 21 और 26 के बीच में ही आपको कोई ये लिंक एक्टिवेट होगा। तो लिंक एक्टिवेट करने के लिए वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड देख सकते हैं। आपका जॉइनिंग कब तक होगा? ये गवर्नमेंट क्या बोला था अभी क्या ये बिहार सरकार अभी क्या बोला था 5 जनवरी के आस-पास में क्या बोला था कि जनवरी में ही आपका जॉइनिंग निश्चित है। क्या लग रहा है कि जॉइनिंग में निश्चित है? कभी भी नहीं होगा। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपलोडिंग वेरिफिकेशन, हार्ड फिजिकली वेरिफिकेशन करना बाकी है। मेरे अनुसार कि अभी ये एक्टिव होता है तो ये जाएगा लिंक इसका एक्टिवेट कंप्लीटली फ़रवरी में। फ़रवरी फर्स्ट वीक तक के तो ये लिंक ही एक्टिवेट रहेगा। इसके बाद फिर आपको पास नॉट पास वाले उसको फिर डॉक्यूमेंट को अपलोड कराएगा। फिर मान के चलिए कि फ़रवरी में डॉक्यूमेंट अपलोड कराने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन यानी कि आपको फोटोकॉपी ले जाके वेरिफिकेशन कराएगा। फ़रवरी इसी में खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका जॉइनिंग जो आएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के कम से कम 10 से 15 दिन के बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होता है। तो ये मेरे कहने का मतलब है
कि आपको मार्च के पहले ज्वाइनिंग नहीं होने जा रहा है। ओके, मार्च वो भी माने कि हाफ ऑफ मार्च मान के चलिए 15 मार्च के बाद ही जाएगा, या लास्ट मार्च ही मान के चलिए कि आपका ज्वाइनिंग होगा। लेकिन मार्च के पहले ये आश्वासन मत सोचिए कि आपका ज्वाइनिंग करवा देगा गवर्नमेंट। कितनों तेज चलेगा, क्योंकि चूंकि एक ही टाइम में सिर्फ आपका नहीं चल रहा है, उधर क्या डेंटिस्ट का, डॉक्टर लोग का चल रहा है, जीएनएम लोग का चल रहा है। ओके, फिर ये लैब टेक्नीशियन का चल रहा है और लोगों का, मैंने वो मैंने कि ये जो डिपार्टमेंट है इतना ज्यादा बिजी है कि कुछ नहीं। हाँ, ये जनवरी में तब होता जब सिर्फ एएनएम का काम क्या करने का रहता, लेकिन इसके साथ कितना कितना होता है, एएनएम के प्लस जीएनएम भी लेके जा रहा है, जो कि इन से पहले हुआ एग्जामिनेशन। लैब टेक्नीशियन का भी चल रहा है, उसके बाद डेंटिस्ट का भी चल रहा है, ड्रेसर का भी चल रहा है, ये सब का ऑलरेडी पहले हो चुका है। ठीक है, तो पहले इन लोग का भी क्लियर करते जाएगा, उसके बाद ही एएनएम का होगा। अब मेरे हिसाब से लग रहा है कि सबसे लास्ट में है एएनएम का, जो लाइनिंग है जो है वो सबसे नीचे में है अभी। उसके पहले जीएनएम का करना है, उसके बाद ड्रेसर का करना है, फिर डेंटिस्ट का भी करना है। डेंटिस्ट का तो इंटरव्यू भी चल रहा है, तो इन लोग के होने के बाद ही जो कि एएनएम का होगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी इसमें टाइम लगेगा, है ना। टाइम जे एएनएम वाले में टाइम लगेगा, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, टाइम लगेगा। यानी कि आपका, लेकिन जनवरी मंथ में आपका लिंक एक्टिवेट ये होगा कि आप पास और नॉट पास। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन अराइज करने का आपको मौका पर मिल जाएगा ये, लेकिन ये जो एक्टिव होगा लिंक वो जनवरी में होगा, जनवरी से फरवरी नहीं जाएगा, लेकिन जनवरी में आपको करेगा, तब भी मार्च में है, लेकिन ये जितना लेट करेगा वो मार्च वाले शेड्यूल आगे ही बढ़ते चला जाएगा। लेकिन सरकार का आश्वासन तो जो था कि जे एएनएम 5,000 जो आपका 6 सीट है उसको जनवरी में ज्वाइनिंग करने का प्लानिंग कर लिया गया, लेकिन प्लानिंग किया गया, उस पर एग्जीक्यूट नहीं किया कर रहा है गवर्नमेंट। लेकिन क्या करे, उसका सिस्टम भी इतना बर्डन चल रहा है कि कुछ कह नहीं सकते। इसलिए आप हड़बड़ाइए नहीं, लिंक आपको एक्टिवेट हो जाएगा। 26 तारीख के आसपास का एरिया है, उसी आसपास में आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, पास और नॉट पास। बाकी जो शेड्यूल बता रहे हैं वही होगा। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करिए। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जाहिर कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि कट ऑफ में बहुत लोग हैं जो कि कमेंट किए थे। तो सबसे ज्यादा एक चीज और मैं बताना चाह रहा था क्या, भाई देखो, सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो 18 तारीख का जो एग्जामिनेशन पड़ा है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, सबसे ज्यादा मार्क्स ये डेट में है। सबसे कम मार्क का जो स्कोरिंग है वो आपको 19 तारीख फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। ओके, ये सबसे लो स्कोरिंग रहा और ये हाईएस्ट स्कोरिंग है। ठीक है, ये हाईएस्ट स्कोरिंग है, ये लो स्कोरिंग है। 17 वाला है ये एवरेज है, ये एवरेज है। यानी कि अगर घाटा होगा तो 18 वाला का थोड़ा डाउन होगा। सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो 19 तारीख वाले को होगा, और ये 17 तारीख वाला है ये थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा डाउन आएगा। ओके, समझ रहे। अब इसमें फायदा किसका है? जिसका जितना ज्यादा नंबर उसका उतना ज्यादा फायदा, जिसका जितना कम नंबर उसको जितना कम फायदा। इसमें वही होगा, जिसका जितना ज्यादा नंबर उसको उतना फायदा, इसमें जितना ज्यादा कम उसका उतना कम डाउन होगा। मैंने डाउन वाला तो नहीं कह सकता, लेकिन फायदा मैं बता सकता हूँ कि जितना जिसका ज्यादा नंबर रहेगा उसको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। और 19 तारीख वाले आदमी, मैंने कि उसको 30 भी है, अगर 28 नंबर तक भी है, तो समझ जाओ कि दोनों है जो कि कंपटीशन में पूर्णतः फाइट में बने हुए हैं। जो 19 तारीख का किसी भी शिफ्ट में, क्योंकि ये सबसे हार्ड वाले शिफ्ट है और सबसे लो स्कोरिंग वाले हैं, और 18 तारीख वाले जो है वो सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें हाईएस्ट स्कोरिंग नहीं होगा और इसमें ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग है, ऐसा नहीं। बट देखा जाता है क्या, एक एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में है जो कि 40 नंबर लाने वाले की संख्या कितना है, और इसमें एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 40 नंबर लाने वाले की संख्या कितना है। तो उस संख्या को अगर काउंट किया जाए तो नीचे ये चला जाता है, और ये जो काउंट किया जाता है तो अप किया जाता है। इसीलिए कहा सकता है कि ये हाईएस्ट स्कोरिंग करने वाला शिफ्ट है, और ये 19 तारीख वाले जो है वो सबसे लो है, और ये 17 तारीख वाला है वो एवरेज है। इसलिए ये तो फाइट में ये स्ट्रगल फुल ही रहेगा, और ये तो बहुत ज्यादा है। और 17 तारीख वाले
आपका शायद समय अच्छा रहे तो एकदम गिरे हुए जो कह सकते हो ना कि 26 नंबर, 25 नंबर, 24 नंबर उन लोग का हो सकता है कि उन लोग का 24 से आपको बढ़कर 36-38 नंबर जाए और उनका सिलेक्शन भी हो जाए। ओके, समझ रहे हैं? मैं ऐसा होगा तो बस 10-12 कैंडिडेट्स का ही होगा, सबका सबका ऐसा नहीं होगा। ओके? वो तो नॉर्मलाइज़ेशन की स्टाइल पे जो पैटर्न है उस पे डिपेंड करता है। लेकिन ये मैं 3 जो डेट है आपका 17, 18 और 19 तो इसमें सबसे लो स्कोरिंग रहा, सबसे हाईएस्ट रहा, या एवरेज स्कोरिंग वाला डेट है, ठीक है? तो अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका क्या होगा और क्या नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब कर सकता हूँ। तब तक के मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।